नमस्कार दोस्तों, क्विक बुक ज्ञान पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रेडिंग इन दी जोन किताब की, जिसे मार्क डगलस ने लिखा है। हमने इस पूरी किताब को 10 आसान और समझने योग्य अध्यायों में बांटा है, ताकि आप हर एक जरूरी सीख को अच्छे से समझ सकें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कोई भी अध्याय छूट गया तो बदलाव अधूरा रह जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी में आगे बढ़ो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लेकर आते हैं वो ज्ञान जो आपको दूसरों से आगे बढ़ाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं किताब के 10 आसान और समझने योग्य अध्यायों को। अंत तक बने रहिए। क्या आप भी ट्रेडिंग में बार बार पैसा गंवा रहे हैं, जबकि आपको पूरा भरोसा है कि आपकी रणनीति सही है? क्या आपको लगता है कि बाजार नहीं, आपका मन आपको हरा रहा है? तो चलिए दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो ट्रेडिंग इन दी जोन किताब की पूरी समझ को एक जिंदगी की हकीकत में बदल देगी। ये कहानी है राकेश नाम के एक युवा की। पुणे के एक छोटे से फ्लैट में रहने वाला राकेश दिन रात शेयर बाजार की दुनिया में बड़ा बनने का सपना देखता था। उसके कमरे की दीवारों पर बड़े बड़े ट्रेडर्स की तस्वीरें थी। राकेश को लगता था कि चार्ट पढ़ना, पैटर्न समझना और थोड़ी किस्मत, यही तो चाहिए सफल ट्रेडर बनने के लिए। एक दिन उसने अपने पहले ट्रेड में 10,000 रुपए कमाए। खुशी के मारे वो झूम उठा। पर कुछ ही दिनों में वही बाजार जिसने उसे उड़ान दी थी, अब उसे जमीन पर पटक रहा था। लगातार नुकसान, गुस्सा, डर और शक से भरी उसकी ट्रेडिंग अब एक जुए की तरह लगने लगी थी। राकेश का सवाल था, मैं रणनीति तो सही अपनाता हूं, फिर भी मैं क्यों हारता हूं? वहीं से शुरू होती है उसकी आत्मखोज की यात्रा, और इस यात्रा में उसका मार्गदर्शक बनती है मार्क डगलस की किताब ट्रेडिंग इन दी जोन। अध्याय 1, बाजार के बारे में हमारी मान्यताएं। राकेश जब ट्रेडिंग की दुनिया में आया तो उसके मन में पहले से ही कुछ मान्यताएं थी। जैसे, बाजार को हराया जा सकता है। अगर मैंने एक बार कमाया तो अगली बार भी जरूर कमाऊंगा। अगर मेरी रणनीति सही है तो मैं हमेशा जीतूंगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और घाटे उसके खाते में बढ़ते गए, उसे लगने लगा कि कहीं ना कहीं वो खुद को ही धोखा दे रहा है। इसी समय उसने पढ़ा, बाजार कोई दुश्मन नहीं है। वो नहीं आपके खिलाफ है, नहीं आपके पक्ष में। बाजार सिर्फ एक जगह है जहां अनगिनत लोग अपनी सोच और भावनाओं के आधार पर फैसले लेते हैं, और उस भीड़ का हिस्सा हम भी हैं। मार्क डगलस इस अध्याय में बताते हैं कि हर व्यक्ति अपने मन में एक फिल्टर लेकर ट्रेड करता है। ये फिल्टर हमारे पुराने अनुभव, डर, उम्मीदें और लालच से बना होता है। और जब हम बाजार को इस फिल्टर के जरिए देखते हैं, तब हमें वो दिखता है जो हम देखना चाहते हैं, ना कि जो वास्तव में हो रहा है। उदाहरण के तौर पर, राकेश को एक बार किसी ने कहा था कि जब भी कोई स्टॉक 200 के स्तर को पार करे तो वो और ऊपर जाएगा। बस यही बात उसके मन में बैठ गई। एक दिन एक स्टॉक 200 के ऊपर गया और राकेश ने आंख बंद करके उसमें पैसे लगा दिए। पर अगले ही दिन वो स्टॉक 180 पर पहुंच गया। राकेश को समझ नहीं आया, उसने तो सही लेवल पर खरीदा था। फिर घाटा क्यों? क्योंकि वो लेवल उसकी एक मान्यता थी, हकीकत नहीं। इस अध्याय में हमें ये सीख मिलती है कि हमारी सोच, हमारी मान्यताएं अगर गलत होंगी तो चाहे कितनी भी अच्छी रणनीति हो, हम बार बार हारेंगे। इसलिए राकेश ने एक अभ्यास शुरू किया। हर बार जब वो ट्रेड करने जाए, वो खुद से पूछता, क्या मैं वाकई बाजार को वैसे देख रहा हूं जैसा वो है, या जैसा मैं चाहता हूं कि वो हो? धीरे धीरे उसने अपने अंदर छिपी मान्यताओं को पहचानना शुरू किया। जैसे, हर ब्रेकआउट में फायदा होगा, पिछली बार नुकसान हुआ था, इस बार तो फायदा होगा, ये स्टॉक तो हमेशा ऊपर जाता है। अब वो हर मान्यता को जांचता, परखता और सिर्फ डेटा के आधार पर निर्णय लेने की कोशिश करता। इस अध्याय की सबसे बड़ी बात यह थी, बाजार को जीतने के लिए
पहले हमें अपनी सोच की सफाई करनी होगी। जैसे शीशा साफ करने पर ही सही तस्वीर दिखती है, वैसे ही सही सोच से ही सही ट्रेडिंग संभव है। राकेश अब बाजार को एक गुरु की तरह मानता था, जो हर दिन कुछ नया सिखाता है, अगर मन खुला हो और सोच साफ हो। अध्याय 2, जीतने की मानसिकता। राकेश ने जब अपनी सोच की सफाई शुरू की, तब उसे एक और बहुत बड़ी सच्चाई का सामना करना पड़ा। ट्रेडिंग में असली जीत तकनीक से नहीं, मानसिकता से मिलती है। राकेश ने महसूस किया कि जब वो ट्रेड में घुसता है तो एक अजीब सा डर अंदर से उठता है। अगर फिर से नुकसान हुआ तो? अगर ये आखिरी मौका हो और मैं चूक गया तो? पिछली बार की तरह कहीं ये भी धोखा तो नहीं? ये डर, ये बेचैनी, ये उलझन, ये सब उसकी उस मानसिकता का हिस्सा थे जो जीतने की जगह हार से बचने पर टिकी थी। मार्क डगलस इस अध्याय में कहते हैं, जो ट्रेडर असली जीत के जोन में पहुंचते हैं, वो हर ट्रेड को एक अनोखी संभावना की तरह देखते हैं, ना कि फायदे या नुकसान की लड़ाई की तरह। राकेश को यह बात पहले अजीब लगी। हर ट्रेड एक संभावना है, मतलब मैं जीत की उम्मीद भी ना रखूं? लेकिन फिर उसने गौर किया, जब वो ज्यादा उम्मीद लेकर ट्रेड करता है तो ज्यादा डरता है। जब ज्यादा डरता है तो समय पर एग्जिट नहीं ले पाता, और जब समय पर एग्जिट नहीं ले पाता तो हारता है। वही दूसरी तरफ, जब वो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बिना ज्यादा सोच के ट्रेड करता था तो मन शांत रहता था, फैसले साफ होते थे और ट्रेड ज्यादा बेहतर निकलते थे। इस अध्याय में राकेश ने सीखा, सफल ट्रेडर को परिणाम की चिंता नहीं होती, वो बस अपनी प्रक्रिया में डूबा रहता है। ये वही मानसिकता है जिसे लेखक जीतने की मानसिकता कहते हैं। एक ऐसी स्थिति जहां आप न डरते हो, न ज्यादा एक्साइटेड होते हो, बस एक संतुलन में हो। राकेश ने अब रोज एक छोटा अभ्यास शुरू किया। हर ट्रेड से पहले वो अपनी भावनाओं को नोट करता। क्या मैं शांत हूं? क्या मैं डर से तो नहीं कर रहा? क्या मैं बस पैसे कमाने की जल्दी में तो नहीं? अगर जवाब हाँ होता, वो ट्रेड करता। अगर जवाब नहीं होता, वो रुक जाता। धीरे धीरे उसका मन शांत रहने लगा। अब उसके ट्रेड का मकसद सिर्फ कमाना नहीं, बल्कि सही फैसले लेना बन गया। इस अध्याय का सार यही है, अगर आप जीत की मानसिकता में हैं, तो आप हर ट्रेड में आजाद होते हैं। आपको न नफा बांधता है, न नुकसान डराता है। आप बस खेलते हैं अपने नियमों के साथ। राकेश को अब महसूस हुआ कि असली जीत तभी मिलती है जब मन डगमगाए नहीं। जब हर बार जीतने की जिद छोड़ दो, तब हर बार सीखने का रास्ता खुलता है, और जहां सीख है वही असली जीत है। अध्याय 3, विश्वास बनाम सत्य। राकेश अब हर ट्रेड से पहले अपने मन को टटोलने लगा था। वो अब शांत था, संयमित था, लेकिन एक चीज उसे अब भी परेशान कर रही थी। कई बार वो सोचता था कि वो सही है, लेकिन बाजार बार बार उसे गलत साबित करता था। उसे लगने लगा था कि कहीं न कहीं वो किसी अदृश्य जाल में फंसा है। ऐसे विचार जो उसे सही लगते हैं, लेकिन असलियत से मेल नहीं खाते। मार्क डगलस इस अध्याय में बिल्कुल यही बात कहते हैं। हमारे विश्वास और हकीकत में फर्क होता है। राकेश को याद आया कि कुछ समय पहले एक पुराने ट्रेडिंग कोच ने उससे कहा था, अगर मार्केट में बड़ा वॉल्यूम है तो वो जरूर ऊपर जाएगा। ये बात उसके दिल दिमाग में बैठ गई थी। अब जब भी किसी स्टॉक में वॉल्यूम बढ़ता, राकेश उसमें पैसे लगा देता। कभी फायदा होता तो वो अपने विश्वास को और मजबूत कर लेता, लेकिन जब घाटा होता तब वो बहाने ढूंढता। शायद टाइमिंग गलत थी, शायद आज बाजार अलग था। असल में राकेश सच्चाई को स्वीकार करने से डरता था कि शायद उसका विश्वास ही गलत है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हमारे पुराने अनुभव, सुनी सुनाई बातें, डर और उम्मीदें मिलकर ऐसे विश्वास बनाते हैं जो हमें भ्रम में डाल देते हैं। हम मानने लगते हैं कि मैं हमेशा घाटा करता हूं, जब भी मैं ट्रेड करता हूं बाजार उल्टा चलता है, मुझे तो ट्रेडिंग आती ही नहीं। ये विश्वास असली नहीं होते, ये बस हमारे मन की बनाई हुई परछाइयां होती है
जो हमें कैद कर लेती है। राकेश ने इस बात को समझा और खुद से एक सख्त वादा किया, अब से मैं हर विश्वास की जांच करूंगा। क्या ये बात मैंने खुद अनुभव से सीखी है या सिर्फ किसी और से सुनी है? क्या मैं इस पर डेटा के आधार पर भरोसा कर सकता हूं? अब राकेश हर ट्रेड से पहले एक रूल फॉलो करता। वो चार्ट देखता, डेटा देखता और सिर्फ उसी पर भरोसा करता। ना किसी टिप पर, ना किसी यूट्यूब गुरु पर और ना ही अपने पुराने डर पर। धीरे धीरे उसे फर्क दिखने लगा। अब वो खुद पर ज्यादा भरोसा करने लगा, क्योंकि अब वो अंधविश्वासों के नहीं, तथ्यों के आधार पर निर्णय ले रहा था। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, अगर आप सच्चाई को देखना चाहते हैं तो अपने विश्वासों को परखना सीखिए। हर विश्वास जो हमें कंफर्ट देता है, जरूरी नहीं कि वो सच्चा हो, और हर सच्चाई जो चुभती है, जरूरी नहीं कि वो हमें नुकसान दे। राकेश ने अब एक नई सोच अपनाई थी। मैं हर दिन सीख रहा हूं, बदल रहा हूं और अपने हर विश्वास को जांच रहा हूं, ताकि मैं सिर्फ वही मानूं जो सच है, बाकी सब छोड़ दूं। अध्याय 4, स्पष्टता और निष्पक्षता। राकेश अब धीरे धीरे अपने पुराने विश्वासों से बाहर निकल रहा था। अब वो जान चुका था कि हर बात जो वो मानता है वो जरूरी नहीं कि सच हो। लेकिन एक नई चुनौती अब उसके सामने थी। जब भी वो चार्ट देखता, उसका दिमाग अपने आप नतीजे निकालने लगता। उसे लगता, ये पैटर्न तो पिछले बार वाले जैसा है, अब तो इसमें मुनाफा पक्का है। ये स्टॉक तो पिछले हफ्ते में भी ऐसे ही बढ़ा था, अब की बार तो गिरने से पहले जरूर उछलेगा। उसका मन बार बार उसे वही दिखा रहा था जो वो देखना चाहता था। मार्क डगलस इस अध्याय में एक बहुत गहरी बात कहते हैं, सफल ट्रेडर वही है जो बाजार को जैसे है वैसा देखता है, बिना डर, उम्मीद या पक्षपात के। राकेश को समझ आया कि जब हम चार्ट देखते हैं तो असल में हम चार्ट नहीं देख रहे होते, हम अपने मन की कल्पनाएं देख रहे होते हैं। हमारा डर, हमारा लालच, हमारी उम्मीदें हमें वो दिखाती है जो हम देखना चाहते हैं। इसलिए इस अध्याय में सबसे जरूरी चीज है स्पष्टता और निष्पक्षता। स्पष्टता यानी जो सामने है उसे साफ साफ देखना। निष्पक्षता यानी उसमें अपने मन की कोई राय या भावना मिलाए बिना देखना। राकेश ने अब एक नई आदत डाली। हर बार जब भी वो चार्ट देखता, वो खुद से ये 3 सवाल पूछता। क्या मैं इस डेटा को वैसा देख रहा हूं जैसा वो है? क्या मैं इसमें अपनी उम्मीदें तो नहीं जोड़ रहा? क्या मैं डर की वजह से कोई संकेत तो नहीं अनदेखा कर रहा? धीरे धीरे उसकी ट्रेडिंग में एक नई बात आने लगी, धैर्य। अब वो हर सिग्नल पर कूदता नहीं था, हर छोटे मूव को मौका नहीं मानता था। वो सिर्फ तब ट्रेड करता जब चार्ट और उसके मन दोनों शांत होते। उसे एक बार एक बड़ा मुनाफा मिला, सिर्फ इसलिए कि उसने 2 दिन तक इंतजार किया। उसने ना सिर्फ सिग्नल की स्पष्टता देखी, बल्कि अपने मन की स्थिरता भी देखी और फिर निर्णय लिया। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, जब हम निष्पक्ष होकर बाजार को देखते हैं, तभी हम असली मौकों को पहचान सकते हैं। भावनाओं की धुंध में अच्छे ट्रेड दिखते नहीं, लेकिन जब मन शांत होता है तो वही बाजार जो कल तक डरावना था, आज एक साफ तस्वीर की तरह दिखता है। राकेश अब कहता था, मैं अब बाजार से नहीं लड़ता, मैं उसे समझता हूं। और समझने के लिए मेरी नजर से पहले मेरा मन साफ होना जरूरी है। अध्याय 5, ट्रेडिंग में अनुशासन। राकेश अब स्पष्टता और निष्पक्षता को अपनाने लगा था। उसकी आंखें अब बाजार को पहले से ज्यादा साफ देख रही थी। लेकिन एक चीज अब भी उसे बार बार ठोकर दिला रही थी, अनुशासन की कमी। कभी वो प्लान बनाता और बीच में ही बदल देता, कभी स्टॉप लॉस तय करता लेकिन डर के मारे हटाता नहीं, कभी प्रॉफिट होता लेकिन लालच में और रुक जाता, और जो मुनाफा था वो भी गवा बैठता। राकेश के साथ असली समस्या थी, उसका मन कभी भी एक जैसी स्थिति में नहीं रहता था। मार्क डगलस इस अध्याय में कहते हैं, ट्रेडिंग में अनुशासन का मतलब है, चाहे मन कुछ भी कहे, हम वही करें
जो हमने पहले से तय किया है। राकेश को यह बात गहराई से समझ आई, क्योंकि उसने देखा था कि उसकी सबसे बड़ी गलतियां तब हुई थी जब उसने अपने सिस्टम की जगह भावनाओं की बात मानी थी। अब राकेश ने एक ठोस फैसला लिया। हर ट्रेड से पहले नियम बनाऊंगा, और फिर चाहे कुछ भी हो, उन नियमों से डिगूंगा नहीं। उसने एक ट्रेडिंग रूल बुक बनाई। प्रवेश की स्थिति, एंट्री कब होगी, निकासी की स्थिति, एग्जिट क्या होगी, स्टॉप लॉस कितना होगा, पोजीशन साइज कितना होगा, और सबसे जरूरी, अगर 2 लगातार ट्रेड में नुकसान हुआ तो 1 दिन ब्रेक। शुरुआत में यह बहुत कठिन था। एक बार उसका स्टॉक ऊपर जा रहा था, लेकिन उसका रूल था कि एक टारगेट पर एग्जिट। मन ने कहा रुक जा और मुनाफा होगा, लेकिन उसने रूल फॉलो किया और कुछ ही मिनटों में स्टॉक नीचे आ गया। उस दिन राकेश को असली अनुशासन की ताकत समझ में आई। अनुशासन का मतलब है भावनाओं को दरवाजे के बाहर छोड़कर नियमों को अंदर बैठाना। मार्क डगलस कहते हैं, जो ट्रेडर अपने सिस्टम पर भरोसा करता है और उसे नियमों के साथ निभाता है, वही लंबे समय में टिकता है। राकेश ने यह भी सीखा कि अनुशासन का मतलब कठोरता नहीं, बल्कि नियमों के प्रति सच्चाई। अब वो हर हफ्ते अपने ट्रेड्स का रिव्यू करता, गलतियों को लिखता और अगले हफ्ते और बेहतर नियम बनाता। उसका आत्मविश्वास अब उसके रिटर्न से नहीं, उसके अनुशासन से बनता था। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, बाजार को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन खुद को जरूर कर सकते हैं। और जिसने खुद को कंट्रोल कर लिया, उसके लिए बाजार में टिके रहना कोई बड़ी बात नहीं। राकेश अब खुद से कहता था, मैं एक ट्रेडर नहीं, एक सैनिक हूं। मेरे हथियार हैं नियम, अनुशासन और धैर्य। अध्याय 6, ट्रेडिंग प्लान पर विश्वास। राकेश अब अनुशासन के रास्ते पर चलने लगा था। हर ट्रेड से पहले नियम बनाता और नियमों के अनुसार ही फैसले लेता। लेकिन एक अजीब सी बात अब भी उसके अंदर चल रही थी। कई बार जब प्लान के हिसाब से ट्रेड करता और नतीजा नुकसान में निकलता, तो वो सोच में पड़ जाता, क्या मेरा प्लान ही गलत है? क्या मुझे कुछ और तरीका अपनाना चाहिए? क्या इस बार कुछ अलग करना चाहिए? राकेश का मन बार बार प्लान पर सवाल उठा रहा था, और हर नुकसान के बाद वो प्लान बदल देता। कभी इंडिकेटर बदलता, कभी टाइमिंग, कभी पूरा सिस्टम। मार्क डगलस इस अध्याय में एक बेहद अहम बात कहते हैं, ट्रेडिंग में हर बार जीतना जरूरी नहीं, पर अपने प्लान पर भरोसा रखना सबसे जरूरी है। राकेश को यह बात गहराई से समझनी पड़ी। उसने अपने पुराने सभी ट्रेड्स का रिकॉर्ड निकाला और देखा, जिन ट्रेड्स में उसने प्लान पर टिके रहकर काम किया था, उनका कुल प्रदर्शन फायदे में था, भले ही कुछ ट्रेड नुकसान में थे। तभी उसे समझ आया, हर एक ट्रेड महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन लंबे समय में प्लान की दिशा ही सफलता दिलाती है। मार्क डगलस बताते हैं कि जब हम प्लान पर भरोसा नहीं करते, तो हर नुकसान के बाद हम घबरा जाते हैं। हमारा मन कहता है, अब की बार कुछ अलग कर, और यही भावनात्मक रिएक्शन हमें फिर से गलती करने पर मजबूर करता है। राकेश ने अब एक नई सोच अपनाई। हर बार ट्रेड से पहले वो खुद को याद दिलाता, मेरा काम है प्लान को फॉलो करना, परिणाम मेरे हाथ में नहीं है। अब वो अपने सिस्टम को टेस्ट करता, उसे लगातार सुधारता और सबसे ज्यादा उस पर यकीन करता। एक बार ऐसा भी हुआ, उसका 3 ट्रेड लगातार घाटे में गया, लेकिन उसने चौथे ट्रेड में भी वही प्लान अपनाया, और वही ट्रेड इतना बढ़िया निकला कि सारे नुकसान कवर हो गए। उस दिन राकेश को यकीन हो गया, प्लान पर यकीन एक भावना नहीं, एक अभ्यास है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, सफल ट्रेडिंग भरोसे की बुनियाद पर टिकती है, और वो भरोसा खुद के बनाए सिस्टम पर होना चाहिए, न कि भावनाओं पर। अब राकेश कहता था, मैं अपने प्लान का गुलाम हूं, और वही गुलामी मुझे आजादी देती है बाजार की भावनात्मक उठापटक से। अध्याय 7, जोखिम का प्रबंधन।
राकेश अब ट्रेडिंग प्लान पर भरोसा करने लगा था। हर एंट्री और एग्जिट वो तय नियमों के अनुसार करता, लेकिन फिर भी कभी कभी उसे बड़ा नुकसान हो जाता था। एक दिन ऐसा हुआ, उसने एक ट्रेड में इतना बड़ा अमाउंट लगा दिया कि रात भर नींद नहीं आई। स्टॉप लॉस ट्रिगर होते ही दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसका मन बेचैन, दिमाग सुन्ना। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या गलती की। तभी उसे मार्क डगलस की किताब का अगला अध्याय याद आया, जोखिम का प्रबंधन, जहां लेखक साफ कहते हैं, ट्रेडिंग में सबसे पहले अपनी पूंजी को बचाना सीखो, कमाना बाद की बात है। राकेश को एक बहुत बड़ी बात समझ आई। वो रिस्क नहीं समझ रहा था, वो सिर्फ प्रॉफिट देख रहा था। इस अध्याय में लेखक समझाते हैं कि हर ट्रेड के साथ हमें 3 बातें पहले से तय करनी चाहिए। कितनी पूंजी लगाएंगे, स्टॉप लॉस कितना होगा, ट्रेड अगर फेल हो जाए तो हम कितना नुकसान सहन कर सकते हैं। राकेश ने पाया कि वो कभी कभी अपनी पूंजी का 30%, 40% एक ही ट्रेड में लगा देता था, बस लालच में कि एक बार में बड़ा फायदा हो जाए। पर अब उसने फैसला किया, हर ट्रेड में मैं अपनी कुल पूंजी का सिर्फ 2% से ज्यादा नहीं लगाऊंगा। ये नियम बहुत छोटा दिखता था, लेकिन यही छोटा नियम उसकी नींद, शांति और आत्मविश्वास का सबसे बड़ा आधार बन गया। अब अगर कोई ट्रेड घाटे में भी जाता तो राकेश मुस्कुराकर कहता, यह मेरे सिस्टम का हिस्सा था, मैं तैयार था। मार्क डगलस कहते हैं, जो ट्रेडर अपने पैसे को बचाना जानता है वही लंबे समय में करोड़ों कमा सकता है। राकेश ने अब अपने हर ट्रेड को जोखिम के चश्मे से देखना शुरू किया। वो अब फायदे की कल्पना नहीं करता, बल्कि पूछता, अगर सब गलत हो गया तो मैं कितना झेल सकता हूं। और यही सोच उसे भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती गई। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, बाजार में जीतना टैलेंट से नहीं, सुरक्षा से आता है। अगर आपने खुद को गिरने से बचा लिया तो उठने के मौके बार बार आएंगे। राकेश अब अपने दोस्तों से कहता था, जो रिस्क को गले लगाता है वही बाजार में लंबे समय तक मुस्कुराता है। अध्याय 8, नुकसान को स्वीकार करना। राकेश अब ट्रेडिंग में अनुशासन भी रख रहा था, रिस्क मैनेजमेंट भी कर रहा था, लेकिन जब भी कोई ट्रेड लॉस में जाता उसका मन बेचैन उठता। वो सोचता, कहीं मैं बेवकूफ तो नहीं, मुझे पहले ही पता था कि ये ट्रेड रिस्की है, काश मैंने एग्जिट कर लिया होता। इस तरह की सोच उसे अंदर ही अंदर खा जाती थी। उसे लगता, अगर उसने नुकसान कर दिया तो इसका मतलब है कि वो अच्छा ट्रेडर नहीं है। पर फिर उसने किताब का अगला अध्याय पढ़ा, नुकसान को स्वीकार करना। मार्क डगलस कहते हैं, हर नुकसान आपकी गलती नहीं होता। बाजार में हर कोई संभावनाओं पर खेल रहा है। कोई भी ट्रेड 100% सही नहीं हो सकता, आपका प्लान चाहे कितना भी परफेक्ट क्यों न हो। बाजार हमेशा अनिश्चित ही रहेगा। राकेश को समझ आया, ट्रेडिंग में नुकसान एक प्रक्रिया का हिस्सा है, न कि कोई व्यक्तिगत असफलता। लेखक बताते हैं कि हर सफल ट्रेडर को नुकसान उठाना ही पड़ता है। फर्क बस इतना है कि वो उसे स्वीकार करते हैं, न कि लड़ते हैं। राकेश ने अब एक नियम बना लिया, हर ट्रेड से पहले वो मन ही मन खुद से कहता, अगर नुकसान हुआ तो मैं उसे दिल से नहीं, नियम से देखूंगा। अब जब भी उसका स्टॉप लॉस हिट होता वो बिना तनाव के कहता, ठीक है, ये ट्रेड मेरी प्लानिंग के हिसाब से फेल हुआ, आगे बढ़ो, अगला मौका आएगा। ये सोच उसे शांत, स्थिर और मानसिक रूप से मजबूत बनाती गई। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख ये थी, बाजार में टिके रहना है तो नुकसान को दोस्त बना लो, क्योंकि जब आप नुकसान से डरते नहीं तो आप फैसले बिना भावनाओं के ले पाते हैं। राकेश ने अब एक और बात भी सीखी, सही ट्रेड लेना जरूरी है, न कि हर बार मुनाफा कमाना। अब वो हर ट्रेड को एक टेस्ट की तरह देखता, जहां सही रणनीति को अपनाना ही उसका असली उद्देश्य था, न कि रिजल्ट से खुद को आंकना। और यहीं से उसकी प्रोफेशनल सोच की असली शुरुआत हुई। अध्याय 9, मन की स्थिति और निष्क्रियता।
राकेश अब ट्रेडिंग में अनुशासन, नुकसान को स्वीकार करना और ट्रेडिंग प्लान पर विश्वास जैसी बातें सीख चुका था। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता कि स्क्रीन के सामने बैठा होता, ट्रेडिंग के सारे संकेत सामने होते, लेकिन वो ट्रेड लेने से डर जाता। उसका मन कहता, अभी मत ले, शायद थोड़ा और कंफर्म हो जाए। या फिर पिछली बार ऐसा ट्रेड लिया था, तब नुकसान हुआ था। वो देखता ही रह जाता और ट्रेड निकल जाता। फिर वो पछताता, काश एंट्री ली होती। इस स्थिति को मार्क डगलस कहते हैं माइंडसेट और इनएक्शन, यानी मन की स्थिति और निष्क्रियता। इस अध्याय में लेखक समझाते हैं कि कई बार हमारे दिमाग में डर, शक और अनिर्णय की भावना हावी हो जाती है। हमारे पास ट्रेडिंग प्लान, स्ट्रैटेजी और इंडिकेटर्स सब कुछ होता है, फिर भी हम कोई कदम नहीं उठा पाते। इसका कारण होता है पिछले अनुभवों का डर और भविष्य के नुकसान की कल्पना। हमारा दिमाग बार बार पुराने नुकसान याद दिलाता है और नई गलती से बचाने की कोशिश करता है। लेकिन लेखक कहते हैं, ट्रेडिंग की दुनिया में निष्क्रियता भी एक प्रकार की गलती है। जब आप मौका देखकर भी कदम नहीं उठाते, तो आप खुद को अवसर से दूर कर रहे होते हैं। राकेश ने इसे सुधारने के लिए एक नया नियम अपनाया। हर सुबह ट्रेडिंग शुरू करने से पहले वो खुद से कहता, मैं अपने ट्रेडिंग प्लान पर भरोसा करता हूं और जब सिग्नल मिले तो बिना हिचक ट्रेड लूंगा। उसने ये भी सीखा कि मन की स्थिरता और वर्तमान में रहना ही सक्रियता की कुंजी है। जब आपका दिमाग बीते कल के डर या आने वाले कल की चिंता में फंसा होता है, तो आज के फैसले आप सही नहीं ले सकते। राकेश अब हर ट्रेड को एक स्वतंत्र मौका मानता, ना कि किसी पिछली हार या भविष्य के डर से जुड़ा हुआ। वो अब हर सुबह 5 मिनट मेडिटेशन करता, खुद को शांत करता और सिर्फ वर्तमान ट्रेड पर ध्यान देता। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख थी, जब सिग्नल मिले तो एक्ट करो। ना ज्यादा सोचो, ना ज्यादा डर महसूस करो, क्योंकि ट्रेडिंग में जीतने वाले वही हैं जो सही मौके पर सही निर्णय लेने की हिम्मत रखते हैं। अध्याय 10, ट्रांसफॉर्मेशन। राकेश अब उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां उसके अंदर ट्रेडिंग को लेकर पूरी सोच बदल चुकी थी। अब वो पहले जैसा भावुक, डरपोक या लालची ट्रेडर नहीं रहा था। वो जान चुका था कि बाजार को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अपनी मानसिकता, अनुशासन और निर्णय लेने की क्षमता को बदलना पूरी तरह हमारे हाथ में है। मार्क डगलस इस अध्याय में बताते हैं कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए हमें अपने भीतर एक गहरा ट्रांसफॉर्मेशन लाना होता है। ये परिवर्तन केवल टेक्निकल नॉलेज या चार्ट्स देखने से नहीं आता। ये आता है सोचने, महसूस करने और प्रतिक्रिया देने के तरीके में बदलाव से। राकेश ने अपनी ट्रेडिंग डायरी में लिखा, अब मैं ट्रेडिंग को जुआ नहीं समझता। अब ये मेरे लिए एक बिजनेस है जहां हर फैसला डेटा और डिसिप्लिन पर आधारित होता है, ना कि डर, लालच या उम्मीद पर। अब वो हर ट्रेड से भावनात्मक रूप से जुड़ता नहीं था। वो मान चुका था कि हर ट्रेड सिर्फ एक संभावना है, ना कि कोई गारंटी। उसे अब ये फर्क समझ में आ गया था, मैं बाजार से नहीं लड़ रहा, मैं बाजार के साथ बह रहा हूं। ये ट्रांसफॉर्मेशन तब हुआ जब उसने पूरी ईमानदारी से अपनी गलतियों को स्वीकारा, हर हार से सीखा और लगातार अभ्यास करते हुए अपने सोचने के तरीके को बदला। मार्क डगलस कहते हैं कि यह परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, लेकिन अगर कोई ट्रेडर अपने माइंडसेट, इमोशंस और बिहेवियर पर लगातार काम करता रहे, तो वो किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर से कम नहीं बनता। राकेश अब न सिर्फ अच्छा ट्रेडर बन चुका था, बल्कि वो अपने जीवन में भी ज्यादा शांत, संतुलित और निर्णायक बन गया था। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख थी, सफल ट्रेडिंग सिर्फ रणनीति का खेल नहीं, बल्कि खुद को गहराई से समझने और बदलने की प्रक्रिया है। और यही है सच्चा ट्रांसफॉर्मेशन। तो दोस्तों, ट्रेडिंग इन द जोन हमें सिखाती है कि ट्रेडिंग एक मानसिक खेल है। अगर मन साफ, सोच स्पष्ट और भावनाएं काबू में हो, तो बाजार को जीतना नहीं,
समझना होता है। किताब की असली सीख ये है, बाजार से पहले खुद को समझो। ट्रेडिंग को जुआ नहीं, ध्यान बनाओ। अगर आप भी ट्रेडिंग में हैं, तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, नोट्स बनाइए और राकेश की तरह जोन में आइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नई कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, जीत उन्हीं की होती है जो अपने मन को जीत लेते हैं। धन्यवाद।